कुंभ दर्शन के दौरान हमें कुछ यूथ मिले हैं, यंग कि लड़के मिले हैं जो गीता से जुड़ी कि इस्कॉन से जुड़ी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बुक्स हैं, नोवेल्स हैं, उन्हें लोगों के बीच वितरण कर रहे हैं। सो हरे कृष्णा। पहले तो आप सभी अगर खड़े हो जाएंगे तो फिर भी ठीक होगा, आप लोग अगर खड़ा होना चाहें तो पहले तो हमें आप लोग अपना नाम बताइए। और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ जब भी आप जैसे लोगों से मेरी मुलाकात होती है। तो कैसा हो रहा है आप लोग का काम, कैसे आप लोग प्रचार कर रहे हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, थोड़ा हमें उसके बारे में बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा तो हम इस्कॉन से हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। जी। तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रयाग में ये पूर्ण महाकुंभ है जो 144 वर्ष बाद यहाँ पे लगा हुआ है। एक्चुअली 3 तरह के कुंभ होते हैं। एक कुंभ होता है अर्ध कुंभ जो हर 6 वर्ष में लगते हैं, ठीक है। एक कुंभ होते हैं महाकुंभ जो हर 12 वर्ष में लगते हैं। एक होते हैं पूर्ण महाकुंभ। जब महाकुंभ 12 वर्ष ऐसे करके 12 बार लग जाते हैं तो लगते हैं पूर्ण महाकुंभ 144 ईयर्स के बाद, ठीक है। तो ये पूर्ण महाकुंभ है जो प्रयागराज में लगा हुआ है, ठीक है। वैसे कुंभ 4 जगहों पे लगते हैं, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन, लेकिन पूर्ण महाकुंभ हमेशा 144 साल बाद प्रयागराज में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे विश्व से, पूरे संसार से बहुत सारे संत, बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे साधु लोग आए हुए हैं। और हम सारे इस्कॉन के भक्त लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, है ना। वर्ल्ड वाइड सारे इस्कॉन डिवोटीज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और हमारा लक्ष्य है, एक तो हमारे गंगा जमुना सरस्वती इसमें स्नान करना एक लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है हमारी ये जो भगवत गीता है, भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि यहाँ पे एवरीडे 6 करोड़ से 10 करोड़ के लोग के बीच में लोग स्नान करेंगे। और हमारे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी कि हम लोग के पास ये गीता दे पाए ताकि लोगों तक भगवान श्री कृष्ण का मैसेज पहुँचे और लोग का जीवन कृष्ण भावना भावित बने। लोग अपने जीवन का लक्ष्य जान सके, हम लोग को ये जीवन क्यों मिला है और हमारे जीवन में करना क्या है, और एक अच्छा सुंदर जीवन, भक्तिमय जीवन लोग अपना सके। इसलिए हम लोग ये गीता को डिस्ट्रीब्यूशन करें। हम लोग यहाँ पे 3 लोग हैं, बट हमारी हज़ारों संख्या में टीम आई हुई है जो पूरे कुंभ में फैली हुई है। हमारा इस्कॉन का पास में कैंप भी लगा हुआ है सेक्टर 19 में। तो आप लोग हमारे से जुड़िए। बाबा जी, कैमरा है पीछे, कोई बात, बैठना है आपको जी। तो आप लोग हमारे से जुड़िए। हाँ। और इन पुस्तकों को लीजिए। दीज आर वेरी ब्यूटीफुल बुक्स रिटन बाय एस.सी. भक्तिवेदांत स्वामी, श्रील प्रभुपाद। ये गीता बहुत स्पेशल है, भगवद गीता एज इट इज़। इस गीता को पढ़ के पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण का वक्तव्य बने हैं और लोगों को भगवान कृष्ण की भक्ति का ज्ञान हुआ है और लोगों ने ऐसा जीवन प्रैक्टिकल जिया है, ठीक है। तो आज इस्कॉन के मंदिर वर्ल्ड वाइड है पूरे संसार में। प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बनाए और अभी हज़ारों संख्या में मंदिर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और भक्त लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। मुझे ये बात भी बताइए कि आप लोग यंग हो, कि एज बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्या है आपकी एज? 30। आपकी सब? 32। आपकी? 25। जो यूथ है ना, मैं यूथ के नंबर्स देखता हूँ, काफ़ी होते हैं इस्कॉन में। और क्या लगता है कि आज की जो जनरेशन है काफ़ी अवेयर हो गई है कंपेयर टू जो लास्ट रिसेंट जनरेशन थी उससे? तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण ही है, आज से 500 साल पहले भगवान आए और उन्होंने कहा कि कलयुग में जो सबसे बुद्धिमान लोग होंगे, मोस्ट इंटेलिजेंट या सुमेधसा, ये जानते ही सुमेधसा, जो सबसे टॉप लेवल का इंटेलिजेंस कैरी करेंगे, वह लोग कृष्ण को समझ पाएंगे। वो लोग इस भगवद गीता के मैसेज को समझ पाएंगे और अप्लाई करेंगे, है ना। तो बहुत ऊंचा ब्रेन चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। आफ्टर मैनी बर्स, बहुत सारे जन्मों के बाद कोई ऐसा भाग्यवान जीव होता है कि कृष्ण ही सब कुछ ये समझ पाता है, कृष्ण के पास आता है, कृष्ण का शरणागत होता है। तो सच में ये हमारे श्रील प्रभुपाद की कृपा है और ये भगवद गीता का मैजिक है कि इस गीता को पढ़ के आज के जो यूथ है वो अवेयर हो रहे हैं और अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ऐसा जीवन जीना सीख रहे हैं, है ना। कृष्णा कॉन्शियस लाइफ, भक्ति वाली लाइफ, है ना। क्योंकि आजकल का सारा यूथ डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में है, एक भागम भाग में लगा हुआ है ना। उसको पीस ऑफ माइंड, सुकून, शांति, हैप्पीनेस नहीं है। एंड एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, है ना। सो यहाँ से मिल जाता है, यहाँ से हमारी तलाश पूरी होती है ना। आनंद की खोज, आनंद की जो हमारी भूख है वो पूरी होती है ना। और लोग सेटिस्फाइड होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि केवल हिंदू लोग, केवल भारतीय लोग, पूरा विश्व यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है। ये रिसर्च्ड फार्मूला है और ये पूरा सक्सेसफुल फार्मूला है। बिल्कुल, यहाँ पर आके लोग रुक से आते हैं, कि हाँ, आप किसी से भी पूछोगे ना कि इस्कॉन में आपको क्या मिलता है, सब बोलेंगे शांति मिलती है, सुकून मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है। और इस्कॉन हमारा घर है, होम, मोर देन होम, परमानेंट होम।
अच्छा, आपने डिप्रेशन एंजाइटी की बात की। आज हर कोई ना मतलब एक ट्रेंड सा हो गया है कि हर किसी को है। और क्या देखते हैं, क्या वजह लगती है आपको कि आप यूथ को बेहतर समझ पाएंगे, मैं मेरे से एज वाले लोग बेहतर समझ पाएंगे कि उसकी वजह क्या है। लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या क्या ये ट्रेंड क्यों बन गया है ऐसा? देखिए बहुत छोटी सी बात है। एक मछली होती है, मछली का नेचुरल लाइफ है उसका पानी में रहना। मछली को पानी से अलग कर दीजिए, वो दुखी हो जाएगी, हाँ। छटपटा जाएगी, कुछ समय में मर जाएगी। ठीक है। सो मछली को पानी के साथ रहा जाए, उसका वो स्वाभाविक जीवन है, नेचुरल लाइफ है। ठीक है। उसी तरह से हम सारे लोग सोल्स है, वी आर स्पिरिट सोल्स, हम लोग आत्मा है। और हम लोग का नेचुरल लाइफ है कि हम आत्मा का जो सोर्स है भगवान कृष्ण, उनके साथ इंक्लाइंड रहे। कृष्ण जैसा जीवन हमें जीना सिखा रहे हैं गीता के थ्रू, वैसा जीवन जिए हम। ठीक है। अगर ऐसा हम जीते हैं तो फिर सब सही चलेगा और हम खुश रहेंगे। और हम कृष्ण से अलग हो जाते हैं, अपने अकॉर्डिंग जीने लगते हैं। ठीक है। जैसा मर्जी वैसा जीते हैं, हमारी लाइफ से हम गॉड कॉन्शियसनेस को, कृष्ण कॉन्शियसनेस को हटा देते हैं, तो फिर हमारी लाइफ में हम दुखों की शुरुआत कर लेते हैं। और फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन एंड एग्जाइटी एंड एवरीथिंग, निगेटिविटी, सब कुछ हमारे पास आ जाती है। वापस से सही कर लो, मछली को दोबारा से पानी में डाल दो, सब सही हो जाएगा, है ना। वापस से अगर आपको खुशी पाना है तो जहाँ पे खुशी का सोर्स है वहाँ पे अपने आप को डाल दो, वापस से खुश हो जाओगे, है ना। तो आप किसी से पूछो जो भक्त लोग इस्कॉन में आने से पहले उनका जीवन कैसा था, इस्कॉन में आने के बाद कैसा जीवन होता है, गीता पढ़ने से पहले, गीता पढ़ने के बाद, भक्ति में आने से पहले, भक्ति में आने के बाद, ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से पहले, इसको जप करने के बाद पूरा चेंज होता है ना। अच्छा, खुश हो जाते हो लोग। हाँ। अच्छा, ये जब हम इस्कॉन से जुड़ते हैं या किसी संस्था से, मतलब संस्था, मेरे कहने का मतलब कि हम स्पिरिचुअली जब हम जुड़ते हैं, कई जिम्मेदारी आ जाती है क्या कि मतलब हमेशा जप करना है, एक कुमकुम होना चाहिए, टीका होना चाहिए। क्या लगता है मतलब कि ये एक जिम्मेदारी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हम फिर उस दिशा में नहीं जा पाते, उस गलत डायरेक्शन में नहीं जाता है? ओके। तो जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बोला, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, है ना। जैसे एक पुलिसमैन है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। वो अपनी यूनिफॉर्म में रहेगा, अपना गन वगैरह सब साथ में लेके चलेगा कि कभी ज़रूरत पड़े तो अपना एक्शन ले ले वो। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। ठीक है। बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप हमेशा यूनिफॉर्म में रहिए, अब तिलक लगाइए, है ना। इस तो हमारा ये एक्सटर्नल हमारा लुक है। ठीक है। बाई हार्ट हम कृष्ण को प्रेम कर पाए, कृष्ण के मैसेज गीता को अपना पाए, मेन चीज़ यह है। ठीक है। हम हार्ट से डिवोटी बने। एक्सटर्नल तो पहने या ना पहने, तिल लगाए ना लगाए, वो अलग बात है, हाँ, बट लगाना चाहिए, है ना। कि जस्ट लाइक कि एक मैरिड गर्ल होती है तो वो सिंदूर भी लगाती है, वो मंगलसूत्र भी पहनती है, चूड़ियाँ भी पहनती है, मतलब दिखाती है कि हाँ मैं ऑर्डिनरी गर्ल नहीं हूँ, मेरा एक हस्बैंड है। ठीक है। उसी तरह से भक्त लोग दिखाते हैं कि मैं ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूँ, आई एम डिवोटी ऑफ कृष्णा, है ना। ये सिंबल होता है ना। ये बहुत अच्छा होता है। एक्चुअली हम जब लगाते तो हमको कृष्ण की याद आती है, जो भी हमको देखता है उसको भी कृष्ण की याद आती है। जैसे हम घूम रहे थे, इतनी भीड़ में आप लोगों ने हमें पकड़ा क्योंकि हम कुछ अलग से दिख रहे थे आपको, आपने सोचा कि ये वैष्णव लोग हैं, दे आर कृष्णा डिवोटी, इस्कॉन डिवोटी, तो इनसे बात करते हैं, तो लोग को कृष्ण की याद आती है, लोग हमसे कृष्ण के बारे में पूछते हैं। ठीक है। लाइक दैट, है ना। तो एक्सटर्नल लोग का भी फायदा होता है, प्लस हमको भी कृष्ण की याद आती है कि हम कृष्ण की डिवोटी हैं, और लोगों की कॉन्शियसनेस को हम बदल पाते हैं कि हाँ कृष्ण का डिवोटी जा रहा है, शायद कोई दुखी हो हमारे पास आ जाए, हम उन्हें कुछ अच्छा दे पाए, लाइक दैट, उसका लाइफ चेंज हो जाए, है अच्छा, ना। मुझे एक बात और बताना आप लोग, मतलब एक ऐसा ही सवाल है, मतलब एक मन में आ गया मेरे, क्या आप लोग को भी कभी नाराज़गी होती है ऊपर वाले से कि भगवान मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मैं मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कभी आप लोग के साथ भी होता है, क्योंकि आप लोग हमेशा जप में होते हैं, हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं, कभी आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? ओके, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो हमारे शास्त्र कहते हैं, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो भक्त लोग एक्चुअली अपने आप के लिए, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कोई डिज़ायर नहीं करता, इसलिए कभी दुखी नहीं होता, हमेशा आनंद में रहता है ना। संत को सदा दिवाली आठों प्रहर आनंद, भक्त हमेशा आनंद में रहता है। संत को सदा दिवाली आठों प्रहर आनंद। दुनिया वाली दिवाली एक दिन मनाते हैं, होली एक दिन मनाते हैं, बट हम लोग के लिए एवरीडे दिवाली है, एवरीडे होली है, हम लोग हर दिन एंजॉय करते हैं। हाँ, जहाँ तक आपने बोला कि कृष्ण को कभी नाराज होते हैं, हाँ हो जाते हैं, जैसे अभी बारिश होने लगा था, हाँ, अभी है ना। तो हम लोगों ने बोला कृष्ण कर दो बारिश, आपका नुकसान है, हम बैठ जाएंगे एक जगह, आपकी किताब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी,
आपको नुकसान है, हमारा को नुकसान नहीं है, हम बैठ के अपनी माला जप करेंगे, है ना। तो हम कभी कभी कृष्ण से नाराज़ होते भी है, तो भी कृष्ण की सेवा के लिए नाराज़ होते हैं। हमारे अपने लिए हमारी कोई नाराज़गी नहीं होती, है ना, कि हमारा कुछ पर्सनल कुछ काम रुक रहा है ना। बिकॉज वी आर ट्राइंग टू डिवोट आवर लाइफ टू कृष्णा, वी आर ट्राइंग टू डिवोट आवर टाइम टू कृष्णा, वी आर ट्राइंग टू डिवोट आवर सर्विसेज टू कृष्णा, राइट। सो अपने लिए कुछ पर्सनल मोटिव के लिए हमारा नाराज़गी नहीं होता है। बट हाँ, कृष्ण की सेवा कहीं रुक जाती है तो नाराज़गी होती है। कृष्णा फेवरेबल सिचुएशन होता तो हम आपकी अच्छी बेटरमेंट सेवा दे सकते थे, लाइक दैट, है ना। तो ये कुछ होता है। ऐड करना चाहेंगे सर आप, कुछ कहना चाहेंगे? यू नो कि अवेयरनेस लानी बहुत ज़रूरी है लोगों में, और वो किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी बातों के थ्रू हो सकता है। तो कुछ कहना चाहेंगे जो यूथ है आज का, या कोई भी एज ग्रुप के लोग हैं, उन्हें कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? धन्यवाद, आपने हम लोगों को मौका दिया। इस्कॉन जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाभक्ति संघ, प्रभुपाद जी की बहुत ही हम लोगों पे कृपा है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु बोले, पृथ्वी ते आचित नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबो मोरा नाम। तो चैतन्य महाप्रभु का ये मोमेंट है कि पृथ्वी पे कोई भी ऐसा नहीं बचेगा आने वाले समय में जो भक्त ना हो, भक्त ना बने, क्योंकि ये एक प्रमाणिक संस्था है। और हमें जो है भगवत भक्ति का जो उपदेश देता है वो ऐसा हमें विश्व में कहीं दिखता नहीं है। जो भगवत गीता जो शिल प्रभुपाद जी का भगवत गीता पूरे विश्व पे सबसे नंबर 1 है, क्योंकि इसको पढ़ के ही लोग भक्त बन जाते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि भगवत गीता, हमारा मुख्य लक्ष्य यही है कि कुंभ में आने का, कि भगवत गीता लोग ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएँ और पढ़ें इसका। हाँ, अनुसरण करें। एक सेकंड रुकिए। तो बस यही हमारा लक्ष्य है कि भगवत गीता लोगों तक पहुँचे और लोग इसको पढ़ें। चूँकि लोग भगवत गीता पढ़ते नहीं, इसलिए लोग जो चिंताग्रस्त हैं, दुख का अनुभव करते हैं। बहुत रेयर है, और इसको सक्सेसफुल बनाना है तो बस एक मंत्र है ना। और इसी महामंत्र, इसमें सारे मंत्र, पूरे ब्रह्मांड के सारे मंत्र समाहित हैं। एंड दिस इज कॉल्ड हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरे कृष्ण महामंत्र का हमें 16 राउंड्स जपा ऑन बीट चैंटिंग करना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी आप कर सकते हो, विदाउट बीट्स भी आप कीर्तन की तरह हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और खुश रहिए। हरि बोल।